स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट, उसका बहुत ही अच्छा टॉपिक है यहाँ पर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। बहुत ही अच्छे से हम डिटेल में समझने वाले हैं। नोट्स का आप टेंशन मत लेना, वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन के ऊपर नोट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर हम शुरू करते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। अब देखिए, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि किसी भी यूनिट सेल या फिर किसी भी हम सॉलिड की बात करें तो उसके बीच में कितना मिनिमम वेकेंट स्पेस है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हम इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर या क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर को यहां पर देखें कि उसके बीच में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ वेकेंट स्पेस होता है, तो वो कितना मिनिमम वेकेंट स्पेस रखते हैं अपने बीच में, वही चीज कहलाती है क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। सिंपल सी चीज है, ये मेनली इफेक्ट करती है हमारी डेंसिटीज के ऊपर, कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक वुड दूं और एक आयरन का, दोनों का पीस दूं, तो आप आयरन के पीस का वेट जो है वो ज्यादा होता है, वुड का वेट ज्यादा नहीं होता। अब देखिए, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, बट आपको क्लियर कर देगा कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो होता है वुड में, वो क्या होता है, बहुत ही मतलब इतना ज्यादा क्लोज्ड वो तरीके से वो पैक्ड नहीं होती, बट वहीं आयरन जो है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्लोज्ड पैक होता है। मतलब कि उनके बीच में वेकेंट स्पेस बहुत ज्यादा कम होती है, किसके, आयरन के पीस के बीच में। तो ये चीज आपको क्लियर कर रही होगी कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वेकेंट स्पेस, मिनिमम अमाउंट ऑफ vacant space in a crystalline, कह सकते हैं, सॉलिड। ठीक है, चलिए ये चीज तो आपको हो गई होगी क्लियर। अब यहां पर तीन तरीके के मैन होते हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। पहला होता है वन डायमेंशनल, ठीक है। सेकंड होता है हमारा टू डायमेंशनल, बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा यहां पे टफ नहीं, लेकिन अगर आप बुक में पढ़ रहे होंगे तो बहुत ज्यादा आपको टफ लग रहा होगा। तीसरी चीज क्या है, 3D लिख देते हैं, सिंपल सी, 3 डायमेंशनल। ठीक है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हाँ। चलिए अब यहां पर बात करते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की। तो देखिए, वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, सिंपल सी चीज है, वन डायमेंशनल इससे पहले एक बात आती कोऑर्डिनेशन नंबर की। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि आखिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सी चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं, देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर हम ऐसे नंबर को कहते हैं जैसे कि एक ये एटम है या मॉलिक्यूल या आन कुछ भी हो सकता है, वो अपने सराउंडिंग एटम से कितने सराउंडिंग, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम से क्या है, यहां पर कह सकते हैं टच्ड है। टच्ड है मतलब कि वो एक दूसरे से कांटेक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम से आ रहा है, ये चीज क्या कहलाती है, हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर आती है। सपोज मैं बात करता हूं वन डायमेंशनल हम चीजों को किसको कहते हैं, वन डायमेंशनल हम ऐसी चीजों को कहते हैं जिसके पास ओनली एक्स एक्सिस ही होता है। एक्स एक्सिस मतलब कि सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर इसको ऐसे, जैसे मैं आपको पेन कॉपी के ऊपर बना रहा हूं, तो पेन कॉपी के ऊपर मैं चीजें बना रहा हूं, तो पेन कॉपी के ऊपर बनाने का मतलब, जैसे बोर्ड के ऊपर मैं ये सर्कल बना रहा हूं, तो ये क्या है, अगर एक ही ऐसे स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूं तो ये वन डायमेंशनल है। अब देखना, टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब 3D की बात आती है तो 3D में Z भी आ जाता है, मतलब कुछ हाइट मिल जाती है। तो जितनी भी रियल वर्ल्ड की चीजें हैं वो सारी 3D में आती है। तो 2D और कह सकते हैं वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 3D बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को हमें समझना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। तो वन डायमेंशनल का मतलब आप समझ गए क्या होता है। वन डायमेंशनल का सिंपल सा मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, यूनि डायरेक्शन में होंगे, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 2 होता है। किसका, वन डायमेंशनल का। टू डायमेंशनल की अगर हम बात करें, तो टू डायमेंशनल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मैनली देखिए, अब टू डायमेंशनल हो गया तो आप इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका अगर किसी भी एक पर्टिकुलर की बात करूं, मैं इसकी बात करूं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसके साथ कांटेक्ट में, इसके साथ कांटेक्ट में, इसके साथ, चार के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में, 2D में बात करें तो इसका हम कह सकते हैं क्या कि 4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हुए 3D की बात कर लेते हैं। और हाँ,
टू डायमेंशन की बात करते हो, क्योंकि टू डायमेंशनल के ही से ही हमारा 3D यहां पर बन के निकलेगा। तो यहां पर जो टू डायमेंशनल चीजें हैं वो क्या होती हैं? अब देखिए, बात करें टू डायमेंशन, आपने कोऑर्डिनेशन नंबर समझ लिया, इसको रफ कर देते हैं, चलिए हटाते हैं इसको। आपने कोऑर्डिनेशन नंबर समझ लिया क्या होता है। अब बात करते हैं टू डायमेंशनल की। तो टू डायमेंशनल एक क्या होता है, इस तरीके से देखिए, देखना है, ये टू डायमेंशनल हमारा बन रहा है, ठीक है। अब टू डायमेंशनल में क्या होता है कि अब देखिए, ये जो है यहां पर अगर मैं बात करूं, ये इनसे क्या है, यहां पर अटैच्ड है, मतलब इससे कनेक्ट है, इसके कनेक्ट है, सभी के सेंटर को मैंने मिला दिया। तो यहां पे एक क्या बन रहा है, स्क्वायर का शेप बन रहा है इस तरीके से, है ना। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। बट यहीं पे दूसरा केस क्या होता है कि कभी कभी इस तरीके के भी तो हो सकते हैं ना 2D, जरूरी थोड़ी ना कि एक जैसा ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है, सोचिए ना, ऐसा नहीं हो सकता क्या? और ऐसा अगर हो रहा है और मैं किसी भी इसकी बात करूं, तो ये इससे दोनों से कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, और इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। ये हम 3D के लिए सब चीजें तैयार कर रहे हैं, समझना। इसी से हम 3D पे आएंगे, उसको हम मिटाने थोड़ी ना वाले, इसको साइड में लिखा रहने देंगे। चलिए, अब मैं आ रहा हूं आपको 3D पे, इसको मैं रफ करता हूं इधर की। अब बात करते हैं 3D की। तो सबसे पहले यहां पे आता है 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग बाय 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। अब देखिए, दो चीजें यहां पे बनेंगी 3D में, दो चीजें बनेंगी, एक हेक्सागोनल और एक स्क्वायर, दोनों के लिए अलग अलग चीजें, ठीक। अब 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग बाय 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पे स्क्वायर का शेप होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं, देखिए कैसे, बहुत अच्छे से इसको अगर हम सॉलिड में कैसे, ये 2D में है, इसके पास एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, सपोज। तो ये जो है क्यूब आपको अच्छी इजी अंडरस्टैंडिंग दे देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है, ये क्यूब हमारा तैयार हो गया। अब देखते हैं, अब इसमें क्या है कि हमारा स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। अब देखिए, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग मैनली क्यूब से पहले ये समझ लेते हैं, इस तरीके से हमारा क्या होता है क्लोज्ड पैकिंग स्क्वायर की। तो सपोज यहां पर क्या करते हैं कि देखिए, क्यूब भी उतने, क्यूब में बाद में समझाता हूं, उससे पहले मैं ये बता देता हूं। इस तरीके का अगर हमारा स्क्वायर बन रहा है, ये क्या है हमारा एक्स और वाई, तो एक्स और वाई दो यहां पर क्या है, यहां पर 2D है। इसी को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं 3D में, तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, एक नई एक्सिस लानी होगी जेड। तो जेड एक्सिस जैसी लगेगी, तो मतलब क्या कह सकते हैं, यहां पर वो अंडरस्टैंडिंग तो मैं बना नहीं सकता, ये चीज आपको ज्यादा चीज समझा सकती है। देखिए, सपोज इस तरीके से हमारे एटम्स हैं, ठीक है, ज्यादा मैं बनाने की कोशिश नहीं करता हूं, इस तरीके से, ठीक है। ये स्पेयर के उस पर ये ध्यान रखना कि ये इसके ऊपर, इसके ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। इधर का ज्यादा आप कोशिश मत करिए समझने की। अब देखिए, यहां पर ये सामने क्या था, ये चीज थी, लेकिन तीसरा डायमेंशन बढ़ गया, इसका मतलब इसके पीछे भी बढ़ गए, समझ गए, इसके पीछे भी बढ़ गए। अब यहां पर पीछे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, देखिए यहां पर ये हम इस लेयर को कह सकते ए, और इस लेयर को भी हमें कहना पड़ेगा ए। क्यों कहना पड़ेगा, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखिए सभी का क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और इनके सेंटर्स मिलाए तो एक ही लाइन में है। इसी को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहां पर सारे सेंटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एटम मॉलिक्यूल आयंस के एक ही लाइन में होने चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, ए टाइप के यहां पर लेयर्स, ए टाइप की लेयर्स होती हैं, किसमें, इसमें, ठीक है। ये चीज आपको बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग दे रही है, इससे इजी तो शायद ही आपको कोई बता सकता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। अब 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग बाय 2 डायमेंशनल हेक्सा, ठीक है ना, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में दो तरीके की चीजें होती हैं, हाँ। और यहां पर
जो हमने चीज बनाई थी इसमें मेनली यहाँ पे जो बैकेंड स्पेस मैंने ये चीज लिखी थी, यहाँ पे जो बैकेंड स्पेस होता है वो मेनली कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। तो यहाँ पर हमें पता है कि इस तरीके से क्लोज पैकिंग होती, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पे जो इनका डिप्रेशन पॉइंट होता है वहां से एक नया एटम मॉलिक्यूल निकलता है, और यही क्या है कि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। चलिए अब ये क्या है, हमारा 2D है। अब 3D कैसे बनेगा, तो सपोज मैं आपसे कहता हूँ, देखिए सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि ये 3D है, मतलब इसके पीछे भी एक लेयर है, मतलब इसके पीछे भी लेयर्स इस तरीके से बढ़ रही है, इसके पीछे भी बढ़ रही है, बट वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाएगा अगर हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसको हम कहते हैं ए टाइप लेयर, ठीक है। क्यों ए टाइप कहते हैं वो भी समझ में जाएगा, इसको हम बी टाइप कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी समझ। ये भी हमारा क्या है, ए टाइप। अब ये ए टाइप क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं इस तरीके से करूं तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट है वर्टिकल में एक आएगा, और ऐसे में तो देखिए उस एक ही उसमें रहेंगे, ठीक है। और इसके नीचे जो एक और बनेगी, इनका जो सेंटर पॉइंट है एक में आएगा। मतलब मैं एक अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहता हूं कि ये क्या होती है, ए बी टाइप के यहाँ पे लेयर्स बनते हैं। ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये क्या है कि मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई क्योंकि ये फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर के लिए लागू है। मैंने ये तो 4 बता दिए आपको समझाने के लिए, बट ये सिर्फ 2 लेयर की बात कर रहे हैं। अब जब बात करेंगे किसके ऊपर, दूसरी चीज जब हम सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखेंगे, सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना आप। हमने क्या समझ लिया, पहले तो समझा, देखिए एक बार और समरी बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज है। पहले हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर 3 तरीके के होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल हमने पढ़ा क्या होता है कि जो सिर्फ एक्स एक्सिस पे बिलोंग करता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। 2 डायमेंशनल के लिए क्या पढ़ा, यहाँ पर स्क्वायर क्लोज्ड पैक और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक होता है, अकॉर्डिंग टू हम उसको किस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, या तो स्पेयर और स्पेयर को यहाँ पे टच करके रखते हैं या फिर उसके डिप्रेशन पे रखते हैं। तो ये 2 चीजें, 4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन की। तो 3 डायमेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्क्वायर क्लोज 2 डायमेंशन के ऊपर और हेक्सागोनल क्लोज 2 डायमेंशन के ऊपर। तो ये जो यहाँ पर स्क्वायर क्लोज 2 डायमेंशन है, उसको अगर हम लेयर बाय लेयर जमाएंगे, देखिए क्या होता है कि जो 3D है वो दो पार्ट्स में डिवाइड, एक स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। तो स्क्वायर वाला जो है वो सिंपल है, बट हेक्सागोनल के अंदर क्या है कि यहाँ पर उसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो भी लेयर को यहाँ पर जमाने के हिसाब से। तो लेयर को हमने जैसे किस तरीके से एडजस्ट किया, ये जो मैंने आपको चीज बताई कि फर्स्ट के ऊपर अगर सेकंड को हम रखेंगे तो वो ए बी टाइप का बनेगा। लेकिन अब बात आती है कि सेकंड लेयर के ऊपर, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से जमाया, सपोज आप समझना, ये हमने क्या बनाई, 2 लेयर बना ली, यहाँ पे डिप्रेशन में जाएगा, सॉरी इसके डिप्रेशन में, ठीक है। ये डिप्रेशन क्या होता है, ये जो यहाँ पर सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है। अब तीसरी लेयर हमारे ऊपर है, मैं चाहूं तीसरी लेयर इसके ऊपर ऐसे बनाना चाहता हूं, ठीक है, समझना आप। और मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे नहीं बनाना चाहता, मैं यहां पर तीसरी लेयर चलिए नीचे बना लेते हैं, इस तरीके से बनाना चाहता हूं। मेरी मर्जी है ना, मैं किसी तरीके से भी बना सकता हूं। तो यहां पे क्या होगा, ये ए टाइप की हो गई, ये बी टाइप की हो गई, ये सी टाइप की हो गई। मतलब तीनों को अगर ऐसे मिलाया जाए ना, तो किसी का भी यहाँ पे जो 3 लेयर ए बी सी, ये तीनों का क्या होगा, यहां पर सेंटर पॉइंट नहीं मिलेगा। अब इसके बाद अगर फिर आ जाएगी ए, इसके बाद फिर आ जाएगी बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, सॉरी ए बी सी, इस टाइप की ये क्या आ जाएंगी, लेयर हो जाएंगी, ठीक है। अब मेनली हेक्सागोनल वॉइड्स जो होता है उसमें 2 तरीके के यहाँ पर वैकेंट वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। एक वॉइड जो होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल, और एक जो वॉइड होता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 वॉइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब ये चीजें हैं जो हैं, आपको इससे ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीजें हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और कितने टाइप्स के यहाँ पे क्लोज्ड पैक होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। आपको पता होना चाहिए 2 डायमेंशनल में एक स्क्वायर होता है, एक हेक्सागोनल होता है। ये सारी चीजें, इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही उठाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही यही जो थे मैंने सारे आपको क्लियर कर दिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये सब चीजें।
और नोट्स में आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो इसका अगला पार्ट होगा। इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।